हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ से। एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट, आपको इस एक्सरसाइज में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दे रखा है, ऐसे दे रखा होगा, मार्क्ड प्राइस दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा, सेलिंग प्राइस दे रखा होगा, उस पर कितना डिस्काउंट लगा, उस पर कितना टैक्स लगा है, यह सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जैसे जो मार्क्ड प्राइस होता है ना, उसको हम एमपी से डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से, सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इसको। जैसे मार्क्ड प्राइस क्या होता है, जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी, नमकीन का पैकेट खरीदा, तो उसके ऊपर जो प्राइस लग के आएगा ना, उसको हम बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। और अगर वही हमें शॉपकीपर हम लेने गए, तो शॉपकीपर ने अगर 25 की नमकीन है, ठीक है, तो उसने अगर हमें 20 रुपये में दे दी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो टैग लगा होगा ऊपर नमकीन के पैकेट के ऊपर, जो प्राइस लिखा होगा वो होगा मार्क्ड प्राइस। और अगर शॉपकीपर ने हमें 20 रुपये में दे दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमें हमें क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कि हमें इस कॉस्ट में मिला है ये नमकीन। और शॉपकीपर के लिए ये प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि उसने 20 रुपये में बेचा और मैंने 20 रुपये में ख़रीदा है, तो इट मीन्स मेरे लिए तो ये कॉस्ट प्राइस है कि मुझे 20 रुपये में मिल गया। और यहाँ पे देखो आप, डिस्काउंट क्या होता है, जैसे कि जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी 1000 रुपीज़ की, ठीक है, 10% का डिस्काउंट चल रहा है, इट मीन्स उसका 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900। इट मीन्स हमें बस 900 ही पे करना होगा, क्योंकि उस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा था। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं शॉप से, तो शॉपकीपर के पास हमने कोई 1000 रुपीज़ की चीज़ देखी, ठीक है, और उसके ऊपर 10% का शॉपकीपर बोल रहा है कि आपको टैक्स भी लगेगा। तो टैक्स लगेगा, तो इट मीन्स 10% कितना हो गया, 1000 का 10%, मतलब हमें 100 रुपया और उसको पे करना है। तो तब क्या होता है, 1000 में 100 प्लस हो जाएगा, तो तब हमें 1100 रुपया पे करना होगा। तो ये आप देख रहे हो कि डिस्काउंट निकालना हो तब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, और जब टैक्स निकालते हैं, इट मीन्स हमें थोड़े पैसे और पे करने हैं, टैक्स लग रहा है, तो उसमें तब क्या होता है, ऐड होता है। बस इसमें यही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। करते हैं स्टार्ट इसका फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ड्यूरिंग अ सेल ए शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। एक शॉप में सेल लगी थी, वहाँ पे 10% का डिस्काउंट चल रहा था मार्क्ड प्राइस पे, जितनी भी आइटम्स थी उस शॉप पे, उन सभी पे। व्हाट वुड बी कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450 एंड 2 शर्ट्स मार्क्ड एट ₹850 ईच। बोल रहा है, तो हमें ये बताओ कि कस्टमर को कितने पैसे पे करने होंगे जब उसने एक जीन्स खरीदी, जीन्स के ऊपर प्राइस लगा हुआ था, मार्क्ड प्राइस था 1450, एंड 2 शर्ट खरीदी, हर शर्ट का रेट कितना था, एक शर्ट का प्राइस था 850 रुपीज़। तो हमें अभी ये बताना है कि उसको कितना, कस्टमर को कितना पे करना पड़ा था शॉपकीपर को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस क्या था, एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। यहाँ पे पेयर ऑफ जीन्स का मतलब ये नहीं है कि उनके पास उसने 2 जीन्स खरीदी हैं, ऐसी बात नहीं है। पेयर ऑफ जीन्स एक ही जीन्स होती है, ठीक है, जैसे पेयर ऑफ शूज़ होता है वैसे पेयर ऑफ जीन्स होती है। ठीक है, एक ही जीन्स होगी वो। तो उसका प्राइस था 1450 रुपीज़। ठीक है, और क्या खरीदा उसने, मार्क्ड प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स, उसने 2 शर्ट खरीदी। तो एक शर्ट का प्राइस कितना था, 850 रुपीज़। तो 2 शर्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा, उसने 2 शर्ट खरीदी तो कितना हो गया, 1700 रुपीज़ उसको शर्ट के लग गए। अब उसको टोटल मार्क प्राइस कितना आ गया हमारे पास, टोटल एमपी कितना आ गया, टोटल पैसे कितने बने उसको, ये देख लेते हैं। तो दोनों को ऐड कर देंगे 1450 रुपीज़ प्लस 2 शर्ट खरीदी थी उनका प्राइस ऐड करेंगे, तो टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा, वो कितना है ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 3150 रुपीज़। ये उसके टोटल पैसे बने हैं। ठीक है, अगर अब 10% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इट मीन्स इन पैसों में से उसको 10% लेस देना है। ठीक है, तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं।
डिस्काउंट क्या हो जाएगा 10% ऑफ किसका 10%, 3150 का 10% करेंगे। अब परसेंटेज क्या मतलब क्या होता है 1/100, तो ये आ गया परसेंटेज 100 डिवाइड में आ गया, इस वजह से 3150। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो ये कैंसिल हो गया। 1 मल्टीप्लाई 3500 कितना हो जाएगा 315। 1 मल्टीप्लाई 315 कितना हो जाएगा 315, तो ये आ गया रुपीज़। इट मीन्स उसको 315 रुपीज़ कम देने पड़ेंगे अब, ठीक है। तो कितना पे कर रहा है कस्टमर, लिख लेते हैं। कस्टमर विल हैव टू पे इज इक्वल्स टू टोटल मार्क प्राइस। टोटल मार्क प्राइस हमने निकाल लिया था, माइनस कितना डिस्काउंट मिलेगा उसको 315 का। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है 3115 रुपीज़ माइनस 315 रुपीज़। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया 2835 रुपीज़। ये है उसका आंसर कि कस्टमर को 2835 रुपये पे करने हैं बस, क्योंकि उसको 10% का डिस्काउंट मिल गया और वो हमने निकाल लिया। 10% का डिस्काउंट कितने पे मिलेगा, टोटल मार्क प्राइस पे मिला उसको, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। तो करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज्ड ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय इट। बोल रहा है कि अगर विनोद टीवी खरीदेगा तो उसको कितने पैसे देने होंगे। टीवी का प्राइस जो है वो 13,000 है और उसके ऊपर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है 12,000 का, 12% का उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तब विनोद को कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो यहाँ पे आप देखोगे सॉल्यूशन, जो भी हमें दे रखा होता क्वेश्चन में सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13,000 प्राइस दे रखा है। उसके ऊपर सेल टैक्स कितना दे रखा है, सेल टैक्स कितना लगेगा 12% का सेल टैक्स है। कितना किसके ऊपर लग रहा है सेल टैक्स, 13,000 के ऊपर लग रहा है। टीवी का जो प्राइस है उसके ऊपर लग रहा है, तो 12% ऑफ 13,000। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे कि सेल टैक्स कितना है, ठीक है। फिर उन जो प्राइस है और जो सेल टैक्स होगा उसको ऐड करके टोटल अमाउंट हमें पता चल जाएगा कि विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। 12% का मतलब क्या होता है 1/100, तो 100 डिवाइड में आ जाता है, इस वजह से मल्टीप्लाई 13,000। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, दूसरी ज़ीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है 12 मल्टीप्लाई 130। तो यहाँ पे 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, क्रॉस का साइन 1 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, प्लस करेंगे 6, 2 + 1 5। तो यहाँ पे आ रहा है 1560 रुपीज़। इट मीन्स उसको 13,000 का तो टीवी का प्राइस है, उसके ऊपर जो 12% का जो टैक्स लग रहा था वो कितना है, अमाउंट में कितना है 1560 रुपीज़। तो अब हमें ये पता चल गया कि विनोद को कितने पैसे देने पड़ेंगे। विनोद को कितने पैसे पे करने हैं, विनोद विल हैव टू पे इज इक्वल्स टू, टीवी का प्राइस कितना है 13,000 रुपीज़ प्लस टैक्स कितना लग रहा है 1560 रुपीज़। ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही अमाउंट विनोद को पे करना है। 14,560 रुपीज़ विनोद को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the market price. अरुण ने क्या किया, एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदा है जिसके ऊपर उसको डिस्काउंट कितना मिला है 20% का डिस्काउंट मिला है।
और उसने शॉपकीपर को 1600 रुपीज़ पे करे हैं टोटल, बट ये नहीं पता कि मार्क्ड प्राइस क्या था, तो हमें यहाँ पे मार्क्ड प्राइस फाइंड करना है। डिस्काउंट भी बता दिया है, कितने पैसे पे करें शॉपकीपर को वो भी बता दिया है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मार्क्ड प्राइस फाइंड करेंगे। तो जो नहीं पता हम उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेट कर लिया कि मार्क प्राइस कितना है स्केट्स का, एक्स रुपीज़ है, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पे हमें मार्क प्राइस पता करना है ना, और हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि उसने पे कितना किया है वो भी दे रखा है, कितना 1600 पे करा है। तो मार्क प्राइस जो होता है, जितना हमें डिस्काउंट मिलता है तो वो मार्क प्राइस में लेस हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कोई 20 रुपये की चीज़ खरीदी, अगर मुझे 5 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है तो 20 में से हम 5 कम कर देंगे। तो सेम इसी तरह से जो मार्क प्राइस है वो तो हमें पता नहीं है, पर डिस्काउंट हमें पता है, तो इसमें डिस्काउंट इसमें से माइनस होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल उसने कितना पे किया है। यहाँ तो इसने 1600 पे किया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा। लेट कर लिया मैंने यहाँ पे मार्क प्राइस कितना है, और डिस्काउंट तो हमें दे रखा है पहले से ही। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना दे रखा है, 20%। अब डिस्काउंट किसके ऊपर मिल रहा है, जो मार्क्ड प्राइस होगा उसी पे तो मिलेगा डिस्काउंट, तो ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑफ एक्स। तो मार्क्ड प्राइस पे ही डिस्काउंट मिल रहा है, तो 20% ऑफ एक्स आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई एक्स। सॉल्व करेंगे, 20 × 20, 25 × 100, तो यहाँ पे आ गया x मल्टीप्लाई 1, तो x बन जा x एंड डिवाइड में आ गया 5। इट मीन्स उसको x/5 का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो अभी ये कह रहा ना मार्क्ड प्राइस, तो मार्क्ड प्राइस कितना है यही लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मार्क्ड प्राइस आ गया, यहाँ पे लिख देती हूँ पहले मार्क्ड प्राइस, या फिर लिख देंगे MP माइनस क्या करेंगे हम, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू कितना उसने टोटल पे करा है शॉपकीपर को, वो है 1600। तो मार्क प्राइस क्या लेट करा है, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस डिस्काउंट कितना है, ये भी हमने फाइंड कर लिया, x/5 इज इक्वल्स टू 1600। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी कि मार्क प्राइस क्या था, क्योंकि x हमने लेट किया है मार्क प्राइस। तो यहाँ पे देखो, जिसके डिवाइड में कुछ नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारा बेस दोनों का सेव हो गया, 5 × 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो नीचे आ जाएगा 5, ऊपर क्या बनेगा 5x माइनस, इसके पास तो ऑलरेडी 5 था, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से x एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1600। अब 5x में से x गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4x। ठीक है, और यहाँ पे 1600, यहाँ पे 5 डिवाइड में तो दूसरी साइड जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1600 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4। ठीक है, अब 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, बाकी 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे साथ में। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 4000 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 4 = 20, और बाकी की 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे इसके साथ। इट मीन्स उसको कितने पैसे, ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 4 × 4 = 16, यहाँ पे 2 0 है साथ में, तो यहाँ पे कितना होगा 400 होगा, यहाँ पे भी 400 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 5 × 4 = 20 एंड 2 0 ये वाली साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 2000। इट मीन्स यहाँ पे कितना आ गया x इज इक्वल्स टू 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट, वो हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, x रुपीज़, तो इट मीन्स कितना आ गया 2000
रुपीज़ उसका मार्क प्राइस होगा। जब उसने स्केट्स खरीदे थे तो उसका मार्क प्राइस कितना था, 2000 रुपीज़ था, और उसको 20% का डिस्काउंट मिला था, ठीक है। तब उसने, जब डिस्काउंट के बाद उसने 1600 पे किया था, ठीक है। यही क्वेश्चन था ना। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट और क्वेरीज होगी स्टूडेंट आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।